हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल RSSPS मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा भारत में सरकारी अधिकारियों का वेतन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यहाँ से एक से दो प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो आप वीडियो में बिल्कुल बने रहेंगे, वीडियो को इग्नोर ना करेंगे तो आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट मिलेगी। यदि चैनल पे नए हैं, वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो का अपडेट आप तक आसानी के साथ मिलते रहे। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय को जाया न करते हुए टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहला पद राष्ट्रपति, इनका वेतन 5 लाख, यदि US डॉलर की बात करूं तो 72,000। साथ में भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित अन्य भत्ते भी हैं। चलिए अब उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में जानेंगे। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, यदि मैं US डॉलर की बात करूं तो 5800, प्लस भारत के उपराष्ट्रपति के लिए निर्धारित अन्य भत्ते भी हैं। तो चलिए अब प्रधानमंत्री के वेतन के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री का वेतन 1,60,000 रुपया, यदि US डॉलर की बात करूं तो यह 2300 संसद सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन, प्लस संसद सदस्य के रूप में भत्ते, प्लस भारत के प्रधानमंत्री के लिए अन्य भत्ते भी शामिल हैं। राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपालों के लिए 3,50,000 रुपये, प्लस अन्य भत्ते भी निर्धारित किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए निर्धारित वेतन 2,80,000, अन्य भत्ते। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए 2,50,000 रुपये, प्लस अन्य भत्ते भी निर्धारित हैं। अगला है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका वेतन 2,50,000, अन्य भत्ते भी शामिल हैं। अब है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका वेतन 2,50,000, साथ में अन्य भत्ते भी हैं। अगला है UPSC अध्यक्ष, इनका यदि वेतन की बात करूं तो यह 2,50,000 रुपया, यदि US डॉलर की बात करूं तो यह 3,600 डॉलर होता है, प्लस अन्य भत्ते भी सम्मिलित है। अब अगला है भारत के कैबिनेट सचिव, इनका वेतन 2,50,000, प्लस अन्य भत्ते। भारत सरकार में वरिष्ठतम सिविल सेवक। अब 11वां है केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, यदि मैं केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की वेतन की बात करूं तो यह 1,10,000, प्लस केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते भी सम्मिलित हैं। अगला है भारतीय सशस्त्र बलों में जनरल और समकक्ष रैंक के चीफ ऑफ स्टाफ, सेना, नौ सेना, वायु सेना, इनका वेतन 2,50,000, प्लस अन्य भत्ते भी सम्मिलित हैं। अगला है उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के लिए 2,50,000, प्लस अन्य भत्ते भी निर्धारित हैं। अगला है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, यह न्यायाधीशों के लिए 2,25,000, प्लस अन्य भत्ते भी निर्धारित हैं। यदि मैं भारत के संसद सदस्य की बात करूं तो इनका वेतन 1,00,000, यदि मैं इनका US डॉलर की बात करूं तो यह 1,400 डॉलर है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45,000, प्लस संसद कार्यालय भत्ता 45,000, प्लस संसद सत्र भत्ता 2,000 दिन। अब चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला है भारत सरकार के सचिव, भारत सरकार के विशेष सचिव, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी का वेतन जो होता है वह 2,25,000 होता है, साथ में अन्य भत्ते भी सम्मिलित रहता है।
अब चलिए अब देखते हैं 17वां राज्य सरकारों के मुख्य सचिव। राज्य सरकारों के अतिरिक्त विशेष मुख्य सचिव, इनका वेतन 2,25,000। अन्य भत्ते राज्य सरकारों में वरिष्ठ IAS। अब 18वां नंबर को देखते हैं, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव, इनका वेतन 1,82,200 न्यूनतम वेतन। यदि 2,24,100 US डॉलर की बात करूं तो 3,200 US डॉलर ये अधिकतम भत्ते हो गए हैं, और प्लस में अन्य भत्ते भी सम्मिलित हैं। राज्य सरकारों के प्रधान सचिव, इनका वेतन 1,82,200 न्यूनतम वेतन से अब 2,24,100 जो कि अधिकतम वेतन है, प्लस अन्य भत्ते भी सम्मिलित हैं। अब अगला है भारत सरकार के संयुक्त सचिव मेजर जनरल और भारतीय सशस्त्र बलों के समक्ष रैंक, इनका वेतन न्यूनतम 1,44,200। यदि अधिकतम वेतन की बात करूं तो यह 2,18,200 है, प्लस अन्य भत्ते भी सम्मिलित हैं। तो चलिए अब राज्य सरकारों के सचिव का वेतन के बारे में जानेंगे। इनका वेतन 1,44,200 न्यूनतम वेतन, और यदि मैं अधिकतम वेतन की बात करूं तो यह 2,18,200, साथ में अन्य भत्ते भी सम्मिलित है। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी बच्चे इस तरह के टॉपिक को आसानी से क्लियर कर पाए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।